से कनेक्टिविटी कितनी बेहतरीन हो पा रही है, आप उस बेसिस पे टीचर्स को सिलेक्ट करिए। इस बार फेल होना तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत है और मैंने इस साल 670 स्कोर किया था और मैं इस समय MLB झांसी में हूँ। मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है और मैं आपको यहाँ पर अपनी टीचर्स की लिस्ट शेयर करूँगा। अगर आपको किसी भी टीचर्स को सेलेक्ट करने पे डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि आप कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि आपने टीचर्स का सिलेक्शन इस वजह से किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ना कि उनसे आपकी कितनी कनेक्टिविटी हो पा रही थी। आप हमेशा टीचर्स इस बेसिस पे सिलेक्ट करिए कि आपकी उनसे और टीचर से कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो पा रही है। तो मैं अपनी यहाँ पर टीचर्स की लिस्ट शेयर करूँगा। जैसे कि मैं फ़िज़िक्स के लिए फॉर फिज़िक्स मैंने टीचर्स को टॉपिक वाइज सिलेक्ट किया था। जैसे कि मैं बताता हूँ, RJ सर, राजवंत सर, मतलब फिज़िक्स वाला में इनका मैंने प्रयास बैच से वीडियोस देखे थे, प्रयास बैच के वीडियोस देखे थे। हालांकि IIT JEE का कंटेंट है यहाँ पर, तो मैं IIT JEE का कंटेंट मैंने 24 अटैम्प्ट के लिए पढ़ रखा था। मैं नहीं चाहता था इस बार फेल होना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने प्रयास बैच परचेज़ किया हुआ था। मैंने उनके लेक्चर यहाँ से प्रेफर करता था। ठीक है, तो फिज़िक्स में RJ सर। अब मैंने टॉपिक वाइज जैसे आपको बोला, तो इसमें मैंने पूरे मैकेनिक्स मैंने RJ सर से पढ़ी है, मैकेनिक्स हो गई, और प्लस इसमें जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जितना भी पोर्शन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में आप जितना भी पोर्शन आ रहा है वो RJ सर से मैंने पढ़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट अलग सर, अलग सर, सबसे अलग सर के अगर आपको लेक्चर चाहिए तो 21 बैच में मिल जाएंगे आपको। सर ने बहुत ही शानदार ऑप्टिक्स पढ़ाई हुई है, तो मैंने ऑप्टिक्स सर से बहुत पहले ही पढ़ रखा था, तो मुझे वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी अलग सर से। तो मैंने अलग सर से इस 24 अटैम्प्ट के लिए मैंने अलग सर की वापस जो प्रीवियस नोट्स थी मेरे पास अवेलेबल, उन्हीं से मैंने पढ़ा था ऑप्टिक्स, बोथ रे एंड वेव दोनों। फिर उसके बाद आपके एमआर सर के लेक्चर्स आपको तो मिल जाएंगे, बहुत ईजिली अवेलेबल होंगे। एमआर सर के जो मैंने एमआर सर से मैंने पूरी मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ी थी। फिर DSS सर, दिलीप सिंह हाडा सर, ये तो तीन तो आपको फ़िज़िक्स वाला, ये तीन फैकल्टी आपकी फ़िज़िक्स वाला, ये आपके, और एक BSR सर, भवानी सिंह रावत सर, ये दोनों फैकल्टी आपकी LN की है। ठीक है, तो DSS सर से मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पूरी यहाँ पर आपकी वेव्स और आपके SHM और BSR सर से मैंने आपका मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ा था। ठीक, ये हो गया। तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए मैंने क्या कर रखा था, टॉपिक वाइज टीचर सिलेक्ट कर रखे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीचर से पूरा सिलेबस पढ़ें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टीचर से तोड़ के सिलेबस पढ़ें। आप एक टीचर को भी प्रेफर करिए, उन्हीं से पूरा सिलेबस पढ़िए, आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। फॉर बायोलॉजी, बॉटनी, वन एंड ओनली तरुण सर। तरुण सर का मैंने यकीन बैच परचेज़ किया था। अब तो तरुण सर शायद वेदांतु में है, तो आप उधर से उनका लेक्चर अटेम्प्ट देख सकते हैं। फिज़िक्स वाला में भी उनके प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कंटेंट एकदम मस्त। बॉटनी के लिए मैंने सिर्फ तरुण सर को प्रेफर किया था।
और तरुण सर के अलावा मेरे पास मैंने पहले विपिन सर से भी पढ़ रखी थी, वो भी इस समय फिज़िक्स वाला में ही हैं, ठीक है। तो आप उधर से भी इन दोनों के लेक्चर्स देख सकते हैं, दोनों ही बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। जूलॉजी के लिए आपको मैंने क्या बताया, जूलॉजी में मैंने एमडी सर मनीष दुबे सर और एक दो चैप्टर मैंने जैसे कि एनिमल फिजियो में मैंने समाप्ति मैम से भी पढ़े थे, मसल्स वाला चैप्टर। समाप्ति मैम से भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी लिस्ट है बायो के लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसकेपी सर, एलएन फैकल्टी, और जो नया टॉपिक एक ऐड हुआ था ना सॉल्ट एनालिसिस, वो मैंने किधर से किया था, मैंने पीडब्ल्यू से किया था, हितेश सर से। सॉल्ट एनालिसिस ठीक है, ये मेरा हो गया इनऑर्गेनिक के लिए। अब ऑर्गेनिक के लिए तो मैंने सबसे पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी AKM सर से पढ़ी थी, एलएन फैकल्टी कोटा, ठीक है, AKM सर। और फिर मैंने, क्योंकि मुझे पहली बार में ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, मैंने एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर रखी थी ऑर्गेनिक में, कि मैंने सारी चीज़ों को रट्टा कर रखा था, और वहीं समझने की बजाय मैंने रट्टाफिकेशन पे पूरा डिपेंड हो गया था। तो मैंने बहुत बड़ी यहाँ पर ऑर्गेनिक, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ऑर्गेनिक कैसे, क्या रिएक्शन इधर उधर हो रही हैं। तो दूसरी बार मेरे भाई ने मेरे को पढ़ाई थी, यहाँ पर ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई थी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और प्लस वो मेरा इनऑर्गेनिक फिजिकल पूरी एक तरीके से केमिस्ट्री का पार्ट पूरा देखते थे, डॉक्टर सूर्यांश चंद्रा। तो इन्होंने ही मुझे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। फिर हम लोग अब चलते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री AC सर से पढ़ रखी थी, और मैंने अमित महाजन सर से भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी। कुछ पोर्शन में जो कि मुझको दिक्कत थी वो मैंने पढ़ी। ये अमित महाजन सर की लेक्चर्स बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आपको 1% भी डाउट नहीं होगा इनमें, 1 भी % पढ़ाया हुए में कुछ भी, बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत ही मस्त टीचर है, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। AC सर के भी लेक्चर्स बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, इनसे भी मैंने पूरी पढ़ी है। और इनसे मैंने बेसिकली, अमित महाजन सर से मैंने क्या एक चीज़ प्रेफर किया था इनको, कि मैंने जो लास्ट में इन्होंने क्या किया था कि लास्ट में अपने बैच में इन्होंने एक शीट प्रोवाइड करी थी 50-50 क्वेश्चंस की, हर एक चैप्टर की। तो मैं इनके साथ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करता था, तो मुझे जो भी डाउट रहता था तो उस क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाता था, ठीक है। AC सर ये एलएन फैकल्टी हैं, इनके लेक्चर्स तो आपको शायद मिल जाएंगे, बहुत ही मस्त टीचर है। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। फिर तो ये मेरी मेरी टीचर्स की लिस्ट थी नीट 24 अटैम्प्ट के लिए, जिनको मैंने यूज़ किया था, जिनके मैंने नोट्स यूज़ किया था। तो आप अगर आप इन टीचर्स को प्रेफर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने आपको, देखिए एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर और
सेट रखनी पड़ेगी कि आपकी टीचर से कनेक्टिविटी कितनी बेहतरीन हो पा रही है। आप उस बेसिस पे टीचर्स को सिलेक्ट करिए, ना कि इस बेसिस पे कि टीचर कितना पॉपुलर है यूट्यूब पे। नहीं नहीं, मैंने कभी भी टीचर्स को इस बेसिस में नहीं सिलेक्ट किया कि उस टीचर की पर्टिकुलर टीचर की आप कितनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने इस बेसिस पे टीचर्स को हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी रखी है कि मेरी उस टीचर से कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाए, उसका एक एक वर्ड मेरे को कितना अच्छे समझ में आ रहा है, उसका बताया हुआ कंसेप्ट कितने अच्छे से दिमाग में फिट हो जा रहा है। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को, इन सारे पैरामीटर्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको भी अपना फेवरेट टीचर या आपको जो राइट टीचर चाहिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।